हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आप सबको सूचित करना चाहूँगा, कल सुबह 10 बजे से पैट की साइंस की मैराथन इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों साइंस ही ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है 5 नंबर के लिए, कितना पढ़ें, है ना। सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर हो रही होगी बच्चों को तो साइंस पढ़ने में हो रही होगी। सर 5 नंबर है और साइंस का सिलेबस इतना वाइड है, तो क्या करेंगे? तो बच्चों सबसे आसान चीज हम दे रहे हैं कि हम इसको 10 घंटे 8 घंटे जितने घंटे की ये मैराथन पड़े उतना लेना। इसके बाद 250 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन जो भी बनेंगे हम गागर में सागर में दे देंगे। इन दोनों को मिला के मेरे ख्याल से साइंस के लिए इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। जो फंसना होगा, क्योंकि आप जितना भी पढ़ेंगे ना वो आप हो सकता है आप इंपॉर्टेंट पढ़ ही ना पाओ, लेकिन टीचर को पता है कि आजकल एग्जाम्स में क्या पूछा जा रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी क्या पूछती है, उस सब के हिसाब से वो लेकर के आएगा एक क्रीम निकाल करके। ठीक है। अब ये भी हो सकता है उसमें से 5 मिल जाए, ये भी हो सकता है कि कम मिले, है ना। तो अब आप भी अब साइंस पढ़ोगे तो पूरा तो गहराई से आप भी नहीं पढ़ोगे कि 5 ही मिल जाएंगे, लेकिन चांस रहेगा कि जितना पढ़ लोगे, जितना अच्छे से पढ़ लोगे उतने क्वेश्चंस बन जाएंगे। पर फिर भी मैं आपको 2 ही चीजें सजेस्ट करूंगा, एक एक कल की मैराथन ले ले साइंस में, एक गागर में सागर ले लीजिएगा। इन दोनों से मैक्सिमम लग रहा है मेरे को कि क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। अब बच्चों परसों को आपको पता है संडे को पॉलिटी की मैराथन होने वाली है, गार्गी मैम, फेवरेट मैम आपकी, तो सुबह 10 बजे से। ठीक है। तो ये 2 मैराथन हमने सैटरडे संडे का रूल बनाया है दर्शन सीरीज का। दर्शन सीरीज की ये क्लास 8:30 बजे से चल रही है और बच्चों पहले इसका लक्ष्य था कि 25 क्लासेस हम लोग कराएंगे। आज 21वीं क्लास है, तो क्या 4 क्लास होने के बाद बंद हो जाएगी? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि बच्चों से जो रेस्पॉन्स मिला है या बच्चों से जो जवाब मिले हैं वो ये है कि सर ये कम से कम गागर में सागर 5 तारीख से शुरू होगा, फिर तो टाइम नहीं मिलेगा हमें, गागर में सागर चलेगी पूरे दिन ऑलमोस्ट, फिर अपने हिसाब से रिवीजन भी करना होता है बच्चों को। तो इस बहाने से हम 2 ग्राफ डेली तो कर पा रहे हैं, तो ये क्लास कंटिन्यू रखी जाए कम से कम 4 तारीख तक, 4 अक्टूबर तक। तो बच्चों इसको अब कंटिन्यू रखा जाएगा क्योंकि बच्चों की मर्जी हमारी मर्जी होती है। चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज की इस क्लास का। तो ये मैराथन जिसकी मैं बात कर रहा था वो है ये। ठीक है बच्चों, जो कल 17 तारीख 10 बजे होगी, 18 तारीख को 10 बजे गार्गी मैम की मैराथन है। ठीक है। ये दोनों क्लासेस सैटरडे संडे में। इस बार आपको अगर कुछ रिवीजन करना है तो सोचिए, आप भी तो सैटरडे संडे में ये सोचोगे ना मैं क्या रिवाइज करूं। अब आपको एक बहाना भी है कि इस सैटरडे संडे मेरे को साइंस और पॉलिटी रिवाइज करने हैं, तो ये आपका एक प्रकार से रिवीजन ही तो हो रहा है जो भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है। उन्हीं टॉपिक से, पॉलिटी के तो टॉपिक्स हैं लेकिन साइंस का कोई टॉपिक नहीं है, फिर भी अब टीचर अपने हिसाब से कराएगा। चलो शानदार, आगे बढ़ते हैं बच्चों कि भैया ये जो आज मैं टेबल लेके आया हूं, कल भी मैं एक नई सी टेबल लेके आया था जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत मजा आया, मैंने कमेंट भी पढ़े, बच्चों को समझ में भी आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकदम नई नवेली टेबल थी। आज भी कुछ ऐसी ही है कि टेबल कुछ नई नवेली सी आ जाए, उसको करने में बन जाए बस वो हमसे। तो बच्चों मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम में 2 टेबल आएंगी, एक तो बिल्कुल ही आसान आएगी, एक जो दूसरी टेबल होगी उसमें थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करेगा, वो इस तरह की हो सकती है, जैसी कल कराई थी ऐसी हो सकती है। तो आपको नई नवेली टेबल के लिए भी अपने आप को रेडी रखना है। ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ें ताकि आप समझ पाए ये कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि बेटा रेसो वगैरह देख के, रेल रोड ये सब देख के ना हमारा दिल दुख जाएगा पहले, यार ये तो मुझसे नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप इसको करोगे, सोचोगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, अब देखो कुछ भी नहीं है, सवाल वाकई कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं, देखो बेटा सब कुछ आपके सामने होगा। जैसे आशुतोष एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो कुछ शहरों में कंपनी के उत्पादों की बिक्री बढ़ाता है। बहुत बढ़िया। तो उन शहरों में यात्रा भत्ता यानी टीए बोलते हैं यात्रा भत्तों को, ट्रेवलिंग अलाउंस, प्रति किलोमीटर दिया गया है।
चलो 1 किलोमीटर पे कितने रुपए दिए जाते हैं वो भी लिख रहा है कि रेल जो है 2.5 रुपया, अगर रेल का किलोमीटर में जाओगे तो 2.5 रुपया 1 किलोमीटर का मिलेगा, 3.5 रुपया 1 किलोमीटर का दिल्ली में मिलेगा, 3 रुपया 1 किलोमीटर का चेन्नई में मिलेगा। ये रेल का भाड़ा है। अगर आप बाई रोड जाते हो, रोड तो महंगा पड़ता है, बस का टिकट महंगा है रेल से, तो मुंबई में 4 रुपया, यहां 2.5 था रेल से, तो यहां 4 रुपया 1 किलोमीटर का मिलेगा। अब इसमें चाहे आप पैदल चले जाओ, आपको 4 रुपया मिल ही जाएंगे। ठीक है, दिल्ली के लिए 5 रुपए प्रति किलोमीटर मिलेगा, यानी दिल्ली शहर में ट्रेवलिंग करते हो तो उस तरीके से महंगाई के हिसाब से सब कुछ भत्ते दे रखे हैं। बच्चों ये तय की गई, उसने मुंबई में इतनी दूरी तय की, उसने दिल्ली में इतनी दूरी तय की, उसने चेन्नई में इतनी दूरी तय की, और ये भी है साथ में कि भैया ये जो 81 किलोमीटर है रेल और रोड दोनों से मिला के तय की है, तो रेल से 7 हिस्सा तय किए हैं, तो 2 हिस्से रोड से तय किए हैं, तो टोटल कितने हिस्से? 9। अब 9 हिस्सों में इसको बांट दूंगा तो 9 से 9 बार कटेगा, तो एक हिस्सा 9 का, तो ये 63 किलोमीटर रेल से हो गई, 18 किलोमीटर रोड से हो गई। समझ में आ रही है ना बच्चों? इसमें बांटोगे कैसे? बांट रहे कल से ही तो बांटते रहे, परसों से, कि भैया 7 अगर मुझे रेल की निकालनी है मुंबई शहर में, तो मैं क्या करूंगा? 7 रेल की 7 है, और बटे कितने में से? 9 में से, और गुणा 81। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये 49, सॉरी 9 नहीं 81, 63 किलोमीटर रेल से ऐसे आ रही है। बची कुची किसकी? बची कुची उसकी हो जाएगी, किसकी? रोड की। अब आपसे कहोगे कि मुंबई में उसका कितना किराया रखा होगा रेल वाला? 63 किलोमीटर अगर रेल से गया है, 2.5 रुपया 1 किलोमीटर का मिलता है, तो इसमें 2.5 की गुणा कर दूंगा ना। बाद में आप ये मत पूछना भी 2.5 गुणा क्यों कर रहे हो, ताकि मैं पहले ही बता देता हूं इन सारी बातों को, क्योंकि 63 किलोमीटर रेल से गया है और 2.5 किलोमीटर 2.5 रुपया 1 किलोमीटर का मिलता है, तो रेल से जाने का उसको कितना मिलेगा? अब उसको बस से जाने का कितना मिलेगा? अब बस से बची कुछ ही दूरी उसने बस से तय की है, वो है 18 किलोमीटर, क्योंकि 63 तो रेल से गया है 81 में से। अब बस का मिलता है 4 रुपया किलोमीटर, तो 72 रुपया तो बस के मिल जाएंगे उसे, मुंबई शहर की बात कर रहा हूं। और ये गुणा करोगे तो ये उसको मुंबई में रेल के मिल जाएंगे। टोटल उसको मुंबई का कितना ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा वो आपको समझ में आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के ये है पूरा कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया होगा आराम से। अब क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जानना बहुत जरूरी होता है, और फिर ये क्वेश्चन कुछ बनता ही नहीं है बच्चों। जैसे मैं अब दिखाऊं कि पटना शहर देखिए, जैसे मैंने मुंबई देखा ऐसे आप पटना देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया कि आपका क्वेश्चन भी नहीं खराब होगा, कि क्वेश्चन अब हमें करने को मिल जाएगा और वो बेसिक से ही सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखना बेटा, अब सर समझ में नहीं आया, जिनको नहीं आया प्लीज एक बार देख लीजिए, यहां देख लीजिए। अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया, सवाल तो अब कर रहा हूं मैं। पटना शहर की बात करूं तो पटना जो टोटल दूरी कितनी तय की गई है? 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर पटना में तय की गई है, लेकिन बस से कितनी है, रेल से कितनी है 60 में? तो वो पता चल रहा है यहां से कि एक हिस्सा रेल का, रेल के नीचे 1 आ रहा है, रोड के नीचे 3 आ रहा है, तो एक हिस्सा रेल का, 3 हिस्से रोड के, तो टोटल 4 हिस्सों में बांट दो इसको। हाँ, या आप ऐसे कर दीजिए, सर रेल का निकालना है ना, अनुपात को बांटना सीखिए। 1 रेल का चाहिए तो रेल के नीचे 1, तो 1 ऊपर, कितने में से? टोटल अनुपातिक योग 3 और 1 4, और गुणा 60, क्योंकि मुझे 60 में से देखना है, तो 15 किलोमीटर तो वो रेल से गया है। बहुत बढ़िया। अब रोड से कितना गया है? सर रोड से तो यूं ही पता लग जाएगी, अरे 60 है टोटल, 15 रेल से गया तो 45 रोड से होगा बच्चे, 60 में से 15 घटा दो, तो ऐसे भी कर सके। और कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, अजी जैसे 1/4 करी तो रोड की भी 3/4 कर लो, तो ऐसे भी कर सको। तो वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा सुविधाजनक लगता हो वैसे आप कर सकते हो। तो ये किसकी आई? ये आई रेल की, ये आई रोड की। अब वो तो उसने पूछा है कुल खर्चा कितना हुआ उसका, उसको मिलेगा क्या ट्रेवलिंग अलाउंस? तो आप बताइए ना बच्चों कि रेल के लिए 15 किलोमीटर गया है और यहां पर रेल का मिलता 1.5 रुपया पटना में। पटना इतना सस्ता शहर है क्या? यहां 1.5 रुपया मिलता है रेल के लिए। सस्ते शहरों में सस्ता किराया मिलता है, महंगे शहरों में महंगा किराया मिलता है। चलिए ट्रेवलिंग अलाउंस।
अब बच्चों यहां बस के लिए मिलता है 2 रुपया, तो भैया बस से उसने 45 किलोमीटर तय किया, रोड से तो बस से ही किया है, या रोड कह लीजिए, मैं बस क्यों कह रहा हूं उसको पता नहीं। तो अब अगर मैं देखूं तो ये आ जाता है 22.5 और ये आ जाता है 90। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 112.5 बनेगा। यही तो आपका आंसर है। तो कितना आसान है ना बच्चों। ठीक है, एकदम बता दीजिए कि अब किसको समझ नहीं आया और कहां से नहीं आया। सर ऐप पर रुको रुको, ऊपर दिखाओ एक सर। बेटा ऐप पर रोज टेस्ट आ रहा है, रोज, डेली डेली। जैसे ही मैं ग्राफ क्लास खत्म करता हूं तुरंत आपको टेस्ट मिल जाता है। बताओ बच्चों जो कर रहे हैं टेस्ट आपको मिल रहा है कि नहीं? ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हो भाई, जब आपसे शुरू में ही बोल दिया था कि आपको रोज टेस्ट मिलेगा जब भी मैं यहां क्लास लूंगा। तो आपको मिल रहा है कि नहीं एक बार बता दीजिए। बच्चा सीधा आरोप लगा रहा है, खुद चेक नहीं करते हो भाई। अब ऐसे कहोगे तो कैसे चलेगा? इसका मतलब आप कर ही नहीं रहे हो, हमारी मेहनत बेकार जा रही है फिर, है ना? तो बच्चों 21वीं क्लास है, 21 ग्राफ टोटल गिन लेना, आ गए होंगे अब तक। बाकी आप देखो कर नहीं रहे हो तो इसका ठीकरा हम पर मत फोड़ो प्लीज। चलो जीडी में काम आएगा, 100% आएगा। अगर हार्ड ग्राफ पूछा तो ये बड़ा काम आएगा। डीआई होता है वहां 3 से 5 नंबर का पूछा जाता है जीडी में। ठीक है, खुश रहो तुम भी। चलो वो लंबे लंबे से ग्राफ होते हैं ना, वो ज्यादा पूछे जाते हैं जीडी में। हैदराबाद में रेलवे द्वारा तय की गई दूरी, तो बच्चा कोलकाता में सड़क द्वारा तय की गई दूरी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कोलकाता में सड़क का निकालो, हैदराबाद में रेल का निकालो। अब दूरी निकालनी है, सिर्फ रुपया नहीं देखना। तो इस लाइन का मतलब खत्म, सिर्फ दूरी दूरी बांट लो और रेशो निकाल दो, हो गया सवाल। भाई क्या देर लग रही है? हैदराबाद में रेल चाहिए, हैदराबाद में रेल का चाहिए, तो कैसे निकालूंगा खुद बताओ एक बार। हैदराबाद ये रहा और ये रहा रेशो दूरी का, तो 4 रेल का है और बटे नीचे 7 और गुणा 49 और 7 से ये काट दिया, तो बेटा 28 किलोमीटर हैदराबाद में रेल का आ गया। दूरी चाहिए थी ना। अब मैं देखूंगा कोलकाता में सड़क का, तो भाई कोलकाता में सड़क का देख लीजिए। कोलकाता में सड़क कैसे देखूंगा आप बताओ? तो कोलकाता कहां है रे? ये रहा। अब कोलकाता में सड़क कहां है? 3 है और बटे क्या करूंगा? 3 कितने में से? 8 में से, और गुणा कितना कर दूंगा भाई? गुणा कर दूंगा 120, क्योंकि टोटल दूरी तो 120 है ना। तो 8 से काटूंगा 15 बार, ये तो 45 किलोमीटर आ गया। अब यही तो पूछा है कि ये जो दूरी आएगी 28 किलोमीटर आई है ना, ये इसका यानी इस दूरी का 45 का किसके साथ लगा? 45 के, तो नीचे क्या जाएगा? 45 गुणा 100, तो 28 बटे 45। जिसके साथ का लगेगा उसको नीचे लेके जाएंगे। तो पहली क्लास से ही बताता आ रहा हूं बच्चों, बहुत नॉर्मल बात हो चुकी होगी। अब कुछ कटेगा क्या? तो बच्चों 5 से कट जाएगा 20 बार, ये नहीं कट रहा अभी कुछ भी। 5 से बेटा ये कट जाएगा कितनी बार? 9 बार। अब 9 28 दूनी 56, 560 बटे 9 क्या आप भाग कर सकते हो? तो 9 सत्ते 63 ज्यादा हो जाएगा, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, 2 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 62 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन लगभग देखना है तो 62% ऑप्शन है। कितना आसान है रे। चलो बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया होगा कि 62% कैसे आया है। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। किस शहर में सड़क द्वारा तय की गई दूरी अधिकतम है? तो अब तो सारे शहरों की सड़क की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो भाई देखो, एक तो इसका जुगाड़ है। अब आप कहो सर जुगाड़ बता दो, तरीका मत बताओ, तो वो भी गलत होगा। तो जुगाड़ बाद में देख लेंगे, पहले तरीका देख ले। तरीका तो सबको ही पता होगा। तो भाई आपको सड़क द्वारा तय की गई दूरी देखनी है, ये है सबकी, ये है सबकी। तो भैया दूरी को इसमें बांट लो, इसमें क्या दिक्कत है? 2/9 गुणा 81, 2/9 गुणा 81। तो पहले का तो आ जाएगा मुंबई का, ये रहा
18, ठीक है, मुंबई का 18। अब दिल्ली का देखो 5/7 गुणा 70, तो बेटा ये आ जाएगा 50। दिल्ली का हो गया 50। अब मेरे को बेटा मुझे रोड की दूरी देखनी है, सबसे ज्यादा किसकी है, तो मुंबई तो बेकार हो गया, दिल्ली बढ़िया इससे। तो अब चेन्नई का आएगा 42, आप कर लेना। इसका आएगा 8 15 45, इसका 45 आएगा। अब बंगलौर का देखूंगा 19 पंजे 95, 5 निम्मा 45, बंगलौर का भी 45 आएगा। अब हैदराबाद का देखूंगा 4 3, तो मैं क्या करूंगा कि भैया 7 7 7 21, तो ये 21 आ जाएगा। ये 4 से 15 बार 15 दी 45, तो भैया 3 की तो 45 ही आ रही है। तो सबसे ज्यादा किसका रहा, दिल्ली का, तो दिल्ली आपका आंसर। जैसे मैंने किया है वैसे ही आप भी कर लोगे जल्दी जल्दी। तो आंसर क्या आएगा, दिल्ली, इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। सबका निकाल लिया हमने, बहुत ही आराम से सबका उत्तर आ रहा है। ठीक है बच्चों, दिल्ली का आया मैक्सिमम 50 किलोमीटर, न्यूनतम पूछता तो 18 किलोमीटर मुंबई का होता। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब मैं अगले सवाल पे चलूं, तो मुंबई तथा दिल्ली में उसके यात्रा भत्ता यानी टीए के बीच कितने का अंतर है। मुंबई और दिल्ली में अंतर देखना है बच्चों मेरे को, मुंबई और दिल्ली में मेरे को अंतर देखना है। तो अब आप मुंबई और दिल्ली का अंतर देखिए। कैसे देख सकते हैं, किसका देखना है भाई, टोटल दूरी का नहीं, ट्रेवलिंग अलाउंस का, यानी रुपया का अंतर देखना, पैसे का अंतर देखना है, पैसे का। तो भाई वो तो आराम से निकाल देंगे। तो मुंबई तथा दिल्ली में टोटल पैसा कितना मिलेगा, सड़क रेल सब मिला करके। तो मुंबई का हमने तो शुरू में कोशिश की थी, वही कर दीजिए ना बच्चों। तो 7 2 9 9 81, ये तो 63 किलोमीटर, तो इसका आ गया रोड रेल का। इतना तो आप सीख गए होंगे ना। और रोड का आ जाएगा 9 दूनी 18 किलोमीटर, बहुत सही। ये रहा मुंबई का। अब दिल्ली का भी निकाल दो अगर आपको चाहिए तो। दिल्ली का भी चाहिए सर हमें, तो दिल्ली के लिए क्या करूंगा बच्चों, रेल का कितना हो जाएगा, 7 से 10 बार 10 दूनी 20 किलोमीटर, ठीक है। और 7 से 10 बार ये 50 किलोमीटर, तो ये रोड का हो जाएगा 50 किलोमीटर, 20 और 50। अब मुझे तो निकालना है कितना अलाउंस मिलेगा। अब मुंबई के लिए तो 2.5 किलोमीटर रेल का, तो 2.5 की गुणा ये कितना आएगा, 4 की गुणा इसमें कर दूंगा, 25 थी 75, 25 छिक्के 150, 157.5 प्लस 72। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.5, 7 2 9, और बेटा ये 7 2 9, हाँ बिल्कुल ठीक है, 7 5 12 का 2, हासिल का 1 1 और 1 2, 229.5 ये आया मुंबई का अलाउंस। अब इसका देखूं तो दिल्ली का है 3.5 रुपया रेल का, तो 3.5 की तो रेल में गुणा कर दूंगा, और भैया बस के में 5 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 की, ये तो 250 रुपया हो जाएगा, और इसकी गुणा करूंगा तो ये 70 रुपया आएगा। दोनों को जोड़ दूंगा तो बच्चा ये कितना आ जाएगा, 320 रुपए। अब आपको पूछा क्या है, इन दोनों के बीच अंतर, इस धन के और इस धन के बीच अंतर। 320 और 229.5 में जब आप अंतर करोगे, 320 माइनस 229.5, तो आपका आएगा 90.5। ये रहा आंसर, ये लीजिए। क्लियर बेटा, आपको लग रहा होगा कैलकुलेशन बहुत लंबी है, लेकिन आपके एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिपीट कर दूं, बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए। तो बेटा आपने पहले क्वेश्चनों को ध्यान से नहीं सुना, कुछ भी नहीं था सवाल में। मुंबई तथा दिल्ली का टोटल अलाउंस देखना है, कितना है, पैसा कितना बना, किराया कितना बना। मुंबई की 81 किलोमीटर दूरी है, कुछ रेल की है कुछ बस की है, तो 81 को 2 भागों में बांटिए, कितना रेल को जाएगा कितना रोड को जाएगा। तो ये आपको मैंने बताया था, 7 2 9 का भाग 9 में 7 की गुणा कर दूंगा तो रेल का आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 63, 9 9 81, 9 7 63, बचा कुचा रोड का हो जाएगा। अब रेल का जो है उसका खर्चा है 2.5 रुपया 1 किलोमीटर का, 63 किलोमीटर है तो 2.5 की गुणा करी तो इतना खर्चा रेल का। और बस का है, रोड का है 4 रुपया किलोमीटर का, रोड से गया 18 किलोमीटर, तो 4 की गुणा 72 रुपया।
इन दोनों को जोड़ दूं तो 229.5 रुपया मुंबई शहर का ट्रेवलिंग अलाउंस बना। सेम काम दिल्ली में करूंगा, वही काम सेम दिल्ली में किया है, ये दिल्ली का आ जाएगा ट्रेवलिंग अलाउंस। इन दोनों का अंतर पूछा है, बस वही मैंने यहां किया है, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। सर यस सर, रेंज वाले करा दीजिए। करा दूंगा। और बताओ, आगे बढ़ते हैं। चेन्नई में रेलवे यात्रा से प्राप्त भत्ता सड़क यात्रा से प्राप्त यात्रा भत्ता का लगभग कितना प्रतिशत है? ये देखिए बच्चों, चेन्नई में रेलवे से प्राप्त यात्रा भत्ता, क्या आप बता सकते हैं कि चेन्नई कहां है? ये रहा। तो चेन्नई में आपको रेलवे से यात्रा भत्ता निकालना है, तो बहुत आराम से निकल जाएगा बेटा। जब दोनों में बराबर बराबर रेशो है तो बराबर बराबर दूरी भी बटेगी। तो 42 किलोमीटर रेल से गया है और 42 किलोमीटर बस से गया होगा, रोड से गया होगा, ये रेल से गया है। ठीक है, क्योंकि बराबर बराबर है, बराबर बराबर अनुपात हो तो दूरियां हमेशा बराबर बराबर आएंगी। आगे देखो, आगे। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं सर? प्लेलिस्ट कहाँ है इसकी? बेटा प्लेलिस्ट तो है, आप ढूंढो, सही से मिल जाएगा। ठीक है, 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर, ठीक है, दोनों दूरियां बराबर हो गई। अब कहता है रेल जो है 3 रुपया पर किलोमीटर से गई, तो वो रेल का ही देख रहा है चेन्नई में, तो इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं कहूंगा 126 रुपया उसने किराया लगाया, रेलवे से प्राप्त भत्ता। अब कहता है सड़क यात्रा से प्राप्त भत्ता। अब सड़क का भी जरूरत पड़ेगी भैया, ये तो मैंने गलत काटा रे। तो भैया 42 किलोमीटर अब सड़क से प्राप्त करता हूं तो वहां 3.5 की मेरे को गुणा करनी पड़ेगी। और अगर मैं 3.5 की इसमें करूंगा, 35 दूनी 70, 35 चौका 140 और 147 रुपया आ जाएगा। आप कर लेना गुणा, 147 वो 126 वो, तो इसका ये कितना प्रतिशत है? का किसके साथ लग रहा है? इसके साथ। देखो पढ़ के, तो 126 बटे 147 गुणा 100। अधिक कम पूछता तो अंतर करता, अधिक कम तो पूछा ही नहीं है, वो इसका कितना प्रतिशत है। तो बच्चों काट पीट देना, ये कितना आ जाएगा? 86% शायद आ जाएगा। एक बार आप काट पीट के देख लेना। बहुत सही, चलिए क्लियर। हाँ, तो बेटा सीआईएसएफ का भी बताऊंगा वीडियो बना के, अभी यहां सिर्फ पैट की बात कर रहा हूं मैं। तो यूपीएससी पैट का प्रैक्टिस सेट अब रेडी है बच्चों, आप सबके सामने मिल रहा होगा लिंक। अगर आपको परचेज करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं 15 प्रैक्टिस सेट लगाना चाहता हूं वाकई दिल से, तो लगा लीजिए, वरना तो एक वीकली टेस्ट हम देते ही रहेंगे। और पेड वाले बच्चों के लिए 21 तारीख से, या 21 नहीं और 16-17 तारीख से ही हम लोग खोलने वाले हैं, यानी कल से परसों से ही पेड टेस्ट सीरीज खोल देंगे। उन बच्चों को फ्री मिल जाएगी जिनके पास वरदान बैच था, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की प्रोवाइड कराएंगे हम। मतलब आप पीडीएफ डाउनलोड करके, पेज निकलवा के, प्रिंट निकाल के आप उसको दे सकते हो। एक अगर आप ऑनलाइन देना चाहोगे तो आपको रैंक वगैरह सब पता चल जाएगी। तो मेरा जो पर्सनल सलाह है आपको कि आप प्रिंट निकलवा के भी जरूर 2-3 टेस्ट करना, 10 में से 10 दे रहे हैं हम आपको, तो 2-3 टेस्ट जरूर करना पीडीएफ निकलवा के। हम आंसर शीट भी बिल्कुल वही दे रहे हैं जो आपको पैट में मिलेगी, ठीक है, ताकि आपको भरने की तसल्ली हो जाए और सब कुछ भर के देखना। उसमें कुछ ना समझ में आए तो जरूर बताना। वो कहां मिलेगी आंसर शीट? जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, लास्ट पेज आंसर शीट का ही होगा। पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे? जहां मॉक टेस्ट आता है वहीं व्यू पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड आपकी फाइल मैनेजर में चला जाएगा, उसको आप शेयर करके कहीं से भी व्हाट्सएप से या कैसे भी निकलवा सकते हो प्रिंट। क्लियर है सब कुछ? बात डाउट दूर हो रहे होंगे। दूसरी बात है बच्चों, कुछ बच्चे ये चाह रहे हैं कि सर हम तो वरदान 2.0 के हिस्से नहीं हैं, तो क्या हम लोग भी उस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं? पेड ऑफलाइन दोनों है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, जैसा देना है वैसे दे लीजिए। तो आप कैसे ले सकते हैं उसको? उसके लिए बच्चों आपको उसका कुछ चार्ज पे करना होगा, वो पता लग जाएगा आपको, परचेज कर सकते हो। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो आपको परचेज करनी पड़ेगी। कोर्स वालों के लिए वो फ्री है, जैसा मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। चलिए
डाउनलोड होके बेटा फाइल मैनेजर में जाती होती है डाउनलोड, सेव फाइल का भी ऑप्शन देंगे, सेव जरूर दबा देना, सेव बराबर में ऑप्शन आता है जहां डाउनलोड का आता है। वर्ष 1999 में कॉरपोरेट क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच कुल कितने रुपए बेटा अगला चार्ट आ गया है, तो क्या मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए? नहीं, समझ में नहीं आएगा, तो बेहतर होगा पहले एक बार इसको रीड कर लिया जाए, इसका बेसिक थॉट जान लिया जाए, ये कहना क्या चाहता है, ताकि हम बहुत आराम से अपने क्वेश्चन को बना पाए। देखिए बेटा, तो एक बार नजर मारेंगे, ये कहता है कि किसी शहर में, बेटा पाई चार्ट के साथ टेबल आना आजकल आम बात हो गई है, तो यहां भी आई हुई है, तो आप देखिए आगे मैं पाई चार्ट ये लास्ट कर रहा हूं कि बड़ा पाई चार्ट लाओ, बड़ा लाओ, आपको लगी रहती है कैलकुलेटिव लाओ, तो मैं लेके आ गया हूं। इसके बाद मैं कोई पाई चार्ट आपको प्रैक्टिस में नहीं दूंगा। अब जो होगा नए नवेले सवाल पे ही मेरी जो मतलब ज्यादा जरूरत होगी, ठीक है, कि मैं ज्यादातर कोशिश है मेरी कि मैं आपको नए सवालों से अवगत करा पाऊं अब, क्योंकि अब वो स्टेज पे आप आ चुके हो, सब कुछ सीख चुके हो, हर तरह का ग्राफ मैंने आपको सिखा दिया है, पर सर नई सोच का ग्राफ मिले तो मजा आ जाए, तो वो चीज मैं अब करने वाला हूं, ठीक है। तो आगे से जैसे टेबल में आप देख पा रहे हो कुछ नया हो रहा है, ऐसे ही आपको ग्राफ में भी कुछ नया मिलेगा। तो किसी शहर में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, 2 वर्षों में प्रति व्यक्ति मासिक वेतन का विवरण, मासिक वेतन का आय प्रति व्यक्ति दे रखा है। तो मासिक वेतन का जो रुपए प्रति व्यक्ति है बच्चों 1998 और 1999, समझना मेरी बात को, क्योंकि रुपए में है, 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति को मिलते थे इस फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है नीचे बता रहा, फर्स्ट है सरकारी क्षेत्रों में 6,000 रुपया 1998 में, 99 में 7200 कर दिए। सेकंड क्या है बता रहा, निजी क्षेत्र में 10,000 रुपया एक आदमी को एवरेज मिलते थे और 12,500 1999 में हो गए। ऐसे ही पूरा डेटा दिया है। पांचवें क्षेत्र में बेरोजगार को कुछ भी नहीं मिलता था, जीरो ही पहले था और जीरो ही अब है। ये बेरोजगार है ना, ये रहा पांचवा। बेरोजगार का तो हर जगह शोषण ही शोषण है बच्चों, तो इसलिए बेरोजगार मत रहो। रोजगार पाने के लिए जितनी जान लगानी है अगले बेटा 5-6 महीने में लगा लो, ठीक है। चलिए, तो बेटा उसका शोषण हर जगह सरकार भी करेगी, घर वाले भी करेंगे, रिश्तेदार भी करेंगे और खुद के बच्चे भी करेंगे जब आपके वो बड़े हो जाएंगे। बेरोजगार रह जाओगे तो हर कोई सिर्फ शोषण करने के लिए पैदा हुआ है, आपको खुद लगेगा एक दिन, ठीक है। अगर उस सब से बचना है तो बेहतर होगा, लड़कियों तो सास भी करेगी, ससुर भी करेगा, बेटा शोषण होता है। तो अगर अपने पैर पर खड़े होगे तो ना सास से लड़ाई होगी ना ननद से होगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप मिल ही नहीं रहे उनसे। अपना काम करो, ड्यूटी निकल जाना है मुझे सुबह, तो वो वाला फीलिंग आएगी। चलिए, तो देखते हैं बेटा कि जैसे ये क्वेश्चन है, कुल व्यक्ति 40,000 टोटल है यहां 40,000। 40,000 में फर्स्ट है 162 डिग्री, बेटा डिग्री में दिया है, फर्स्ट का मतलब जान रहा है सरकारी क्षेत्र में। तो आपको इससे क्या करना है, इससे मेरे दिमाग में थॉट आया कि 40,000 को अगर मैं इन डिग्रियों में बांटूंगा, डिग्री है 162 बटे 360 करना पड़ेगा, गुणा 40,000। तो मैं हर एक क्षेत्र में 40,000 लोगों को बांट सकता हूं। जैसे अगर कोई पूछे कि आपसे सरकारी क्षेत्र में कितने लोग हैं, तो लोग यहां से पता चलेंगे कि 162 डिग्री आया इसके हिस्से में, लेकिन 162 डिग्री कितने में से आया, 360 में से। जैसे नंबर आए 162 तो कितने में से हैं, 360 में से, और गुणा मुझे करना है 40,000 टोटल लोग हैं। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि ये सरकारी क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं। अब कोई पूछे कि भैया ये टोटल जो सरकारी क्षेत्र में लोग थे ये कितनी तनख्वाह लेते थे, टोटल मिलाकर कितना खर्चा होता था, तो जितने लोग आए उसमें इसकी गुणा कर देना 6,000 की। सरकारी क्षेत्र तो फर्स्ट 6,000 ही है ना, तो 6,000 की गुणा कर दी तो इतना पैसा इन लोगों की तनख्वाह में जाता था। समझ में आई बात क्या है, 6,000 एक आदमी पे जाएंगे और इतने लोग हैं, तो आप इसकी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सरकारी क्षेत्र में कितने लोगों के पास कितना पैसा जाता था। और 1998 में 6,000 की गुणा, 1999 में ये लोग कितना पैसा लेते थे सरकारी क्षेत्र वाले, तो 7200 की गुणा हो जाएगी इनमें। तो अब आपको समझ में आ गया, अच्छा ये चीज है, ऐसे सवाल बनाएगा,
अब देखना बच्चों, अब देखना, एक एक सवाल की झद्दियां उड़वा दूंगा आप लोगों से। देखो अब क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। पूरा थॉट आपके दिमाग में बस चुका है। वर्ष 1999 में कॉरपोरेट क्षेत्रों में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच, कॉरपोरेट क्षेत्र पे आ जाओ तुरंत। ये रहा कॉरपोरेट क्षेत्र नंबर 3। पहला क्षेत्र सरकारी, सेकंड है निजी, अगर कम दिखाई दे रहा है तो थर्ड है कॉरपोरेट, फोर्थ है स्वरोजगार यानी खुद का बिजनेस, और पांचवा बेरोजगार। इस पे तो मत ही पढ़ो। तो बच्चों 1999 में कॉरपोरेट क्षेत्र यानी थर्ड नंबर, ये वाला थर्ड वाले, यानी इसमें काम करने वाले सभी व्यक्ति। तो यहां से व्यक्तियों की संख्या आएगी, 40,000 को बांटोगे तो व्यक्ति कितने थे इसमें, व्यक्ति कितने थे भाई, व्यक्ति थे 54/360। डिग्री है ना ये, 100 भैया प्रतिशत होता तो 54% निकालता 40,000 का, पर ये प्रतिशत नहीं है, डिग्री है। तो 54 कितने में से है, 360 में से, गुणा 40,000। दो ही चीज आती है पाई चार्ट में, तो डिग्री आएगा या परसेंटेज आएगा। अब बच्चों 0 से 0, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 2 से ये 2000 हो जाएगा, 2000 गुना 3 यानी 6000। ये आ गया। ये 6000 क्या है रे, ये 6000 व्यक्ति हैं, लोग हैं। कितने में से, 40,000 लोगों में से 6000 लोग कॉरपोरेट क्षेत्र में काम करते हैं। कॉरपोरेट में इतने लोग काम करते हैं भाई। अब ये क्या कहता है, 1999 में कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग 6000, ठीक है, के बीच कुल कितने रुपए वेतन के रूप में प्रति माह बांटे गए। अब 6000 लोग हैं और हर आदमी को 1999 में देखना कॉरपोरेट क्षेत्र नंबर 3 पे ये रहा, लेकिन 1999 में देखना मेरे को नंबर 3 15,000 रुपया एक आदमी को देते थे और 6,000 आदमी थे, तो कितना पैसा खर्चा होता था, कितनी तनख्वाह बांटी जाती थी भैया। 6,000 लोगों को 15,000 रुपया एक आदमी को दिया जाएगा, तो 15 छिक्के 90 हो जाएगा, और 3 जीरो ये रही और 3 ये रही, 6 जीरो 90 के आगे सीधी सट लगा देंगे, तो 9 के आगे 7 जीरो हो गई। इसी को कहते हैं करोड़। 5 जीरो तो लाख, 7 जीरो तो करोड़। 9 करोड़ रुपया आपका आंसर। क्लियर है, देख लीजिए, समझ में आया कि क्या है सवाल। बहुत ही बढ़िया सर। 54/360 क्यों, 54/360 गुणा 100 क्यों नहीं किया बेटा? 100 इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ये देखना है, ये 54/360 है, मुझे लोग बांटने, इसमें लोग मेरे पास 100 नहीं है, 40,000 है। अगर मेरे को ये परसेंटेज देखना होता कि ये कितना परसेंट है, तो परसेंट देखते 100 में से, तो गुणा 100 करता। लेकिन मेरे को परसेंट नहीं देखना, मेरे को तो लोग बंटवाने हैं। ठीक है, तो ये अनुपात दे रखे, जैसे अभी हम अनुपात वाले कर रखे, तो ये सब अनुपात है, न्यू मान लो सब, है ना। और ये टोटल अनुपात बनेगा, अनुपातिक योग 360। तो वही सवाल है ये। बहुत सही, आगे बढ़ता है। हाँ 7 जीरो बेटा, 6 तो वैसे ही ना, 90 के आगे 6 जीरो बोली मैंने, 90 करोड़ लिख दिया ना 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 ना, ये गलती है आपकी। 90 करोड़ ना, देख लो एक बार आंख खोल के, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और सही कह रहे हो, ये तो हमारी गलती है, ये तो हमारी गलती है भैया। 90 के आगे 3 3 6, 3 3 6, हाँ 7 जीरो लगा दी मैंने 90 के आगे, जबकि 9 के आगे लगेंगे। ठीक है भैया, 90 करोड़ नहीं है, 9 करोड़, देख लीजिए तुम थोड़ा सा। चलो, ऐसी गलतियों को माफ कर दिया करो। हम भी कभी कभी ज्यादा आवेश में आके जीरो एक आध फालतू ही लगा दें, पर ऑप्शन में 90 करोड़ नहीं था, नहीं तो जय राम जी की। चलो किसी शहर में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, अरे इसको क्यों पढ़ रहा हूं यार, ये तो पढ़ रहा है, तो बेटा आपको बार बार नहीं पढ़ना। चलो, सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितना अधिक है। अब कॉर्पोरेट के तो अभी निकाले थे हमने, कितने आए थे बताइए, याद रखना पड़ेगा इतना, तो अभी तो निकाले, जस्ट 6,000 आए थे।
6,000 आए थे कॉर्पोरेट के। अब सरकारी क्षेत्र के और निकाल दो, सरकारी का तो नंबर 1 वाला है तो 162, तो सरकारी के कैसे निकालूंगा, 162 बटे 360 गुणा 40,000। 40,000 ये लीजिए, 40,000 लोग है ना, तो 36 छिक्के 162, 6 चौक 24, 24,000 लोग काम कर रहे हैं सरकारी में। बहुत सही है भाई। अब ये संख्या इससे कितनी अधिक है न्यू बताना, बस अंतर बताना यार दोनों का, क्या सवाल है यार। तो ये देख लो ना कितना अंतर है, 24 और 6 का अंतर। ये गलत कर रहा हूं क्या मैं? सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले 36 छिक्के ही हो ना 162, मैंने 36 चौका 144, 36 चौका नहीं यार, 36 छिक्के नहीं होते, इसलिए गलती आ रही है। नहीं होते भाई 36 सिक्के, तो ये मैं अब 27 सिक्के होते हैं 162, तो हम भी कहाँ घूम रहे हैं भाई, ये बोर्ड भी हैंग कर रहा। तो ये भैया कर देते हैं 162 बटे 360, फिर से काट लेते हैं, क्या जाता है, वो जीरो तो पहले ही काट रखी हमने। तो अब 6 से काट लेता हूं 6 बार, 6 से काटूंगा तो ये 27 बार कटेगा, 6 दूनी 12 और देख लूं बुरे दिन चल रहे। तो बचा ये, अब मैं काटू 3 दूनी 6, 3 नम्मा 27, 2 से 2,000, तो 2,000 गुणा 9 18,000। अब ये अंतर आपको देखना है, ये कितना अंतर आ रहा है, 12,000 का। क्लियर है, बहुत सही है, 12,000। मुझे पता है आपका तो सही आ ही जाता है। OMR सीट कलर की PDF भी दे देना बेटा, OMR सीट की कलर PDF ही देंगे हम आपको। अब आप कलर निकलवाओगे तो ही कलर निकलेगी, वो हम तो दे देंगे कलर, पर आप वहां ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर पर चले गए तो वो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगी, चाहे कितनी कलर दे ले हम। हाँ हाँ, अपने प्रैक्टिस सेट में भी लगवा दें एक ना, उसमें तो शायद नहीं लग पाएगी बच्चों, उसमें नहीं, जो प्रैक्टिस सेट में है ना लगवा देते तो अच्छा रहता, पर ये आइडिया पहले नहीं आया। ठीक है, पर अब उस पर दे देंगे हम आपको, एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, वहां से निकलवा लेना बस। ठीक है, चलिए, वर्ष 1998 से 99 में सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में बेटा फिर कुछ बड़ा परिवर्तन कर रहा है। 98 से 99 में सरकारी क्षेत्रों में बेटा पता है 98 में ये सैलरी है, 99 में ये सैलरी है, तो इनके व्यक्तियों के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। तो भैया व्यक्ति भी बहुत ढेर हैं, 25%। 98 से 99 में सरकारी क्षेत्रों के काम करने वाले व्यक्तियों के वेतन में यह वृद्धि हुई 25%। तो उस वर्ष 1999 में उस क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्ति कुल कितने लाख रुपए अधिक प्राप्त किए होंगे? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? हिम्मत दिखा पाओगे क्या थोड़ी सी? 1999 में उस क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के कुल कितने लाख रुपए अधिक खर्च हुए होंगे? बेटा जब सैलरी 25% बढ़ गई तो फिर तो सरकार का खर्चा ज्यादा आना ही है ना, बिल्कुल आना है। या कॉर्पोरेट कंपनी का आना है, कॉर्पोरेट अगर सरकारी है तो सरकार का खर्चा ज्यादा आना है। तो ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा 98 से 99 सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों के वेतन में अगर 25% ज्यादा वृद्धि होगी तो सरकारी क्षेत्र कौन सा है हमारा? फर्स्ट ही तो है सरकारी क्षेत्र, और लोग भी पता है ना सरकारी क्षेत्र के, भूले तो नहीं हो अभी। सरकारी क्षेत्र में अभी तो निकाले थे हमने 18,000 लोग आए थे, 18,000 लोग आए थे सरकारी क्षेत्र में। और अगर मैं 1999 में 7200 सैलरी उनको दूंगा तो ये सैलरी मेरे को देनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनकी सैलरी में 25% इजाफा कर रहा हूं हर व्यक्ति की मैं, तो मेरे को कितना देना पड़ेगा? इसका 1800 और बढ़ा दो, 9,000 देना पड़ेगा। 18,000 लोगों को अब मेरे को 9,000 रुपया देना पड़ेगा। तो यही मेरे को अंतर बताना है, ये कितना ज्यादा अंतर आएगा, ये कितना ज्यादा अंतर आएगा, ये आपको अंतर बताना है बच्चों, ये कितना ज्यादा आएगा, अंतर ही आपको बताना है। पहले जाते थे इतने रुपया 1999 में, अब चूंकि 25% वेतन बढ़ गया तो अब हर व्यक्ति पे जाते हैं इतने, व्यक्ति उतने ही हैं, कितने? 18,000। ये कैसे आएगा? 162 बटे 360 गुणा 40,000, ये आया 18,000। कोई पूछे कि 18,000 कहां से आया, तो यहां से आया। ठीक है,
अब ये देख लो कि भैया ये घटा के कैसे आएगा, ये तो आप खुद भी घटा सकते हो या सीधा ये कह सकते हो ये 1800 फालतू 1800 की 18 में गुणा कर देंगे तो ये तो 324, यार 324 आ रहा है, ये तो फिर कुछ गड़बड़ हो रही है क्या कहीं से। 25% वृद्धि करने से तो यही आएगा 4 और इसका 25% 5/4, हाँ बिल्कुल सही है 9000 ही आएगा। 9000 18 निम्मा 162 और इनको घटाएंगे 18 18 324 आ रहा है मेरा तो। कहाँ गलती हो रही है, गलती हो रही है क्या कुछ, अब ऐसे पकड़ में भी नहीं आएगी। चलो फिर मैं बता दूंगा अगर कुछ हो रही होगी तो, क्योंकि बच्चों ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं गलती को छांटने लग गया तो। ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही शॉर्ट में चल रहा था मेरे ख्याल से। 9000 आया बेटा 7200 में 25% की वृद्धि करने पे, ठीक है ऐसे आया है। 1998 में निजी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों ने, देख लेना एक बार, हो सकता है मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, क्योंकि मिस्टेक देखूंगा तो अब शायद ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा चला जाएगा, ऑलरेडी लंबा हो रहा है तो मैं कल बता दूंगा अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही होगी तो। ठीक है, आप वो गड़बड़ पहचान रहे होंगे मुझे पता है। ठीक है, 1998 में निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों ने स्वरोजगार व्यक्ति से पूरे वर्ष में कितने करोड़ रुपए अधिक प्राप्त किए। बहुत बढ़िया। 98 में देख लेना बच्चों, 1998 में निजी क्षेत्र में काम करने वाले, तो निजी क्षेत्र में सेकंड वाला तो 108 कितने लोगों ने काम किया है, 108 बटे 360 गुणा 40,000। यहां से तो मेरे को संख्या मिलती है ऐसा करने पे, 36 तिया 108, 4 तिया 12,000 लोग। तो यहां पे मेरे को पता चला कि निजी क्षेत्र में 12,000 लोग काम करते हैं। 1998 में निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों ने स्वरोजगार व्यक्ति से पूरे वर्ष में कितने करोड़ रुपए अधिक लिए। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो स्वरोजगार व्यक्ति से अब 12,000 लोग ये कितने पैसा लेंगे, निजी क्षेत्र का कौन सा है, सेकंड, तो ये 1998 में 10,000 की गुणा हो जाएगी। तो ये तो इतना पैसा लेंगे। ये कितना पैसा है, 3 और 4 7, 12 के आगे 7 0, 12 करोड़ रुपया, 12 करोड़ बच्चों ये लिया है निजी क्षेत्र ने। अब स्वरोजगार क्षेत्र में देखो 1998 में उसने कितना पैसा लिया होगा, स्वरोजगार, इन दोनों का अंतर बताना है। और वो भी मासिक का नहीं, ये मासिक है, 1 साल का 12 गुणा, यही बड़ी बात है इसमें। ठीक है, तो स्वरोजगार पे जब जाऊंगा तो ये चौथा नंबर बनता है 18 बटे 360, क्योंकि पहले मुझे व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। 40,000 में 0, 18 दूनी 36, 2 से काट दो, 2,000 लोग लगे हुए हैं। 2,000 लोग लगे हुए हैं स्वरोजगार में, बिजनेस में। और ये 1998 में स्वरोजगार वाले यानी 4 नंबर वाले 98 में 8,000 पैसा, इतने पैसा लेते हैं। तो 8,000 की गुणा कर दूंगा तो ये हो गया 16 के आगे 6 0, तो यानी 1.6 करोड़ रुपया, 1.6 करोड़ आएगा भैया। 16 के आगे 6 0, 1 करोड़ 60 लाख, ये आया है पूरा 12 करोड़। तो भैया कितना ज्यादा लिया, 12 करोड़ माइनस 1.6, 1.6 करोड़, तो कितना ज्यादा हुआ है, 1 महीने का अंतर है, मासिक का अंतर किया है मैंने, तो ये आएगा 10.4 करोड़। ये आया है 1 महीने का मासिक। लेकिन पूछा क्या है, साल भर के अंदर पूछा है, पूरे वर्ष में, तो 12 की गुणा करनी होगी हमें। 12 चौक 48, 12 दूसरे में 120, 124.8, ये रहा, 12 की गुणा करूंगा। जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आया तो क्लास रोक करके समझिएगा, समझ में आ जाएगा। 124.8 आएगा, 12 की 10.4 में गुणा करोगे तो 124.8 आ जाएगा। ये गुणा करते ही 12 गुणा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये वर्ष में पूछा है और ये आ रहा था मासिक वेतन, इस वजह से 12 की गुणा करना पड़ेगा। चलो, और लास्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2000, बड़ा क्लास आज लंबी हो गई होगी क्योंकि क्वेश्चन में दम था, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा, कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी दम वम कुछ भी नहीं है। तो देखिए बच्चा, यदि वर्ष 2000 में बेरोजगारों की संख्या 2700 हो, वर्ष 2000 की तो बात ही नहीं है, बेरोजगारों की संख्या
तो मैं बेरोजगारों की संख्या तो इससे आएगी, इससे तो रुपया देखते हैं। तो भाई बेरोजगार का ऑप्शन तो है, बेरोजगारों का ऑप्शन तो है नीचे, ये रहा। संख्या तो मैं निकाल सकता हूं, 5 नंबर में बेरोजगार हैं, ठीक है। 5 नंबर में बेरोजगार हैं, वो संख्या तो आ जाएगी। 2000 लोग आएंगे, वो 2000 लोग आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्ष 2000 में बेरोजगारों की संख्या पर 2000 में देखने को तो नहीं है, यहां पर 2000 तो सन ही नहीं बन रही। तो ये कैसे लाऊंगा, 2700 कहां से करूंगा, ये नहीं बात समझ में आ रही। अब नहीं आ रही तो भैया ये 2000 जब सन ही नहीं है वहां पर, तो यहां पर आंकड़े अधूरे कहेंगे, क्योंकि सन 2000 है ही नहीं सवाल में। ठीक, क्या 6000 का निकालना, 9000 का निकालना। अच्छा चलो ठीक है बच्चों, तो हाँ वो 6000 का निकालना है, वो मैंने 7200 का निकाल दिया शायद 25%, उसमें 8वें सवाल में यही गलती हो रही होगी। ठीक है, फिर तो आप कर ही लेंगे उसको। चलो ठीक है, तो मैं कल बता दूंगा अगर कोई ऐसी है, क्योंकि वीडियो ये लंबा जा रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, नमस्कार।